गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, ज़बरदस्त और जिंदाबाद। चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि 11 बजे आपकी आकाश सर की क्लास होती है, बट आकाश सर किसी रीजन से नहीं अवेलेबल हैं, तो उनकी जगह मैं क्लास ले रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जितने बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, जिनकी एक रेगुलरिटी बन चुकी है, उनका रेगुलरिटी खराब ना हो, इसी चीज़ को देखते हुए आपकी जगह मतलब आकाश सर नहीं रहे तो मैंने क्लास लगवा ली। तो सभी लोग जल्दी से एक बार कमेंट कर दिए कितने लोग अवेलेबल हैं, कितने लोग रेगुलर देखते हैं 11 बजे वाली क्लास। आकाश सर की क्लास कितने लोग डेली देखते हैं? कोस्ट गार्ड के बच्चे जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए। जितने भी डीबी के बच्चे हैं एक बार जल्दी से आ जाइए और सबको शेयर कर दीजिए, सबको बुला लीजिए। ओके चलिए, बट हाँ, वो वाला मैथ मैं नहीं कराऊंगा, मैं टेक्निकल मैथ ही कराऊंगा, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को अलग सा लगेगा। तो जो बच्चे जीडी वाले वो तो समझ सकते हैं, डीबी वाले बच्चे आप लोग न देखो तो ही सही है, आप सेल्फ स्टडी कर लो, अभी रिवीजन कर लो, क्योंकि आपके काम का नहीं है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाइए सभी लोग, स्टार्ट करते हैं। ओके ज़बरदस्त, बढ़िया चल रहा है, तबीयत बढ़िया है। चलिए, तो आप लोगों से मैं सुबह कमेंट करवाया था कि बेटा कैसा आप टेस्ट लेना चाहते हो 11 बजे। मैं टेस्ट तब तैयार नहीं किया था, अभी जस्ट तैयार किया हूँ। तो आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कोस्ट गार्ड का ही टेस्ट चाहिए, तो मैंने कोस्ट गार्ड के हिसाब से ही डिज़ाइन किया इस मॉक टेस्ट को, जो कि बहुत बेहतरीन है। इस मॉक टेस्ट के अंदर टोटल 24 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन, 24 ये एक कम ही है, क्योंकि एक लास्ट में कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा था तो उसको अरेंज नहीं किया मैं। तो टोटल देखा जाए 24 क्वेश्चन में से तो 4-5 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, जो कि आपके मतलब आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे, आपकी तैयारी को जज करेंगे वो। और बाकी 15-16 क्वेश्चन जो नॉर्मल होता है कोस्ट गार्ड का, वैसा ही रहेगा। चले, टाइम मैनेजमेंट इस मॉक टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, ऑप्शन से करने वाले क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे, मतलब पूरा पैक ऑफ कोस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, डीबी की बाबू क्लासेस अभी आकाश सर नहीं है, तो आप सभी लोग मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। जीडी वाले बच्चों, आकाश सर जैसे आएंगे आप उनसे जुड़ जाएंगे। आप डीबी वाले जितने बच्चे, अभी जस्ट पूजा मैम की क्लास हुई जीके जीएस की, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए जाके फटाफट। जो बच्चे क्लास नहीं देखे, पूजा मैम की जाके देख लेंगे, और इसके बाद रीजनिंग की क्लास आपकी विजेंद्र सर की, उसको देख लेंगे। तो क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही, क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मकसद आपका सिलेक्शन कराना है, और सिलेक्शन के बीच में कोई भी कमी रहेगी उसको सही किया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन आपको फाइनल मंजिल तक जरूर पहुंचाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आ गया, देखिए क्या पूछ रखे, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जल्दी से बता दीजिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका इतनी जबरदस्त है कि इसमें ऑप्शन में देखोगे तो जिस मतलब जहां से भी क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है, तो इन्होंने ऑप्शन में से ही एक को सही किया, बट रियल आंसर इसका क्या होगा, नन ऑफ दिस। क्यों होगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना, एक है। अगर एक है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a, यही होगा। जल्दी से बताइए, यहां से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपॉन में 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया a का वैल्यू, और इस a का वैल्यू यहां पे लाके रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। कितना हो जाएगा जरा बताइए, y स्क्वायर अपॉन में 4x इज इक्वल टू y अपॉन में 2 साथ में डी वाई बाई डी एक्स। सॉल्व करेंगे, यहां से 2 से 2 इसको काटेंगे और ये यहां से कट गया, कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, ये हो गया y अपॉन में 2x। ये आपका एक्चुअल आंसर है। ये क्या बेटा, ये आपका एक्चुअल आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। बट बुक में जो सॉल्यूशन दिया था वो उनको ए और बी में से सी में से किसी में किए थे, वो एक्चुअली इसको 2 बार डिफरेंशिएशन किए थे। वो कहे थे कि 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते क्योंकि ऑप्शन मैच कर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता कि आप जितनी बार चाहो उतनी बार मैच कराने के लिए करो। आपको लिमिटेशन ही करना होता है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते उतने ही करने होते हैं। तो आपके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, एक ही बार करना था, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, नन ऑफ दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। एक्स आपको दे रखे क्या चीज, a cos क्यूब थीटा, y दे सकते रखे a sin क्यूब थीटा। आपसे पूछिए 1 प्लस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, उसके लिए डी वाई बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली dx अपॉन में डी थीटा आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा। इतना आ गया। आप डी वाई बाई डी एक्स यहां से निकाल सकते हैं, कितना आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका कितना हो जाएगा, जरा डिवाइड करेंगे
साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में माइनस ऑफ साइन थीटा। काटिए पीटिए इसको जरा, तो कॉस थीटा से ये गया, ये कितना बन गया माइनस ऑफ टेन थीटा। क्या हो गया बाबू माइनस ऑफ टेन थीटा। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया माइनस टेन थीटा। आपसे क्या पूछे 1 प्लस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, जो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है क्या, जल्दी से बताइए। जबरदस्त मॉक टेस्ट तैयार किया हूं आप लोगों के लिए, अभी देखते चलिए। ये है आपका शुरुआत, ये तो अभी शुरुआत है। ओके क्लास ले ले, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। एफ एक्स आपको दे रखा है बाबू लॉग ऑफ, क्या दे रखा है लॉग ऑफ एक्स प्लस ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपसे पूछे हैं कि एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, इस पे बता दीजिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए। लॉग एक्स आपको एफ एक्स दे रखे लॉग ऑफ एक्स प्लस ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे एफ एक्स है क्या। एफ एक्स आपका बच्चा क्या है ऑड फंक्शन है, ये क्या है एक क्या है विषम फलन है, ऑड फंक्शन है। लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या ऑड फंक्शन विषम फलन है। अब इसका अवकलन पूछे, एफ एक्स के बारे में नहीं पूछे, इसके अवकलन के बारे में, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा विषम फलन का अवकलन क्या हो जाता है सम फलन, यानी ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इवन फंक्शन आ जाता है। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। अगर आपको चेक करना अपना नॉलेज, तो एफ एक्स कोई ऑड फंक्शन मान लेता हूं, जैसे कि एक्स क्यूब हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। किसी भी ऑड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाता है इवन बन जाता है, इवन का डिफरेंशिएशन क्या बन जाता है ऑड बन जाता है। ओके, तो ये आपका ऑड फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा इवन आएगा। ऑप्शन ए इज राइट। यहां पे डबल ऑपरेशन, डबल नॉलेज आपका चेक कर लिया इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2π/3, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2π/3 आपके सामने आ गया। कुछ बच्चे इसको करेंगे कैसे, साइन इनवर्स चला गया, कितना आ जाएगा 2π/3, रॉन्ग आंसर। कितना हो जाएगा, ये गलत जवाब है आपका। साइन इनवर्स साइन को काट के 2π/3 कितना कर दिए π/3 बता देंगे, ये क्या आपका गलत जवाब है। याद रखेंगे साइन इनवर्स की बात करें, इसका वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए। इसका वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए जब आप इसमें कटिंग फिटिंग करते जो भी करते हो, ठीक है। क्लियर है, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। अब अगर काट दोगे आप कितना हो जाएगा 2π/3, तो 2π/3 क्या है π/2 से ज्यादा है, तो ये तो आंसर कतई नहीं हो सकता, ये गलत है। आपका आंसर हमेशा इसके बीच में होना चाहिए। तो 2π/3 को देखिए कैसे अरेंज करता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस π/3। किसी को कोई तकलीफ जल्दी से बता दीजिए, किसी सज्जन को कोई तकलीफ है क्या। पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही हो जाता है। तो ये जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/3 हो गया, ये हो गया, जल्दी से बता दीजिए। अब साइन इनवर्स से साइन जाएगा, कितना हो गया π/3। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। इसका बी नहीं होगा बेटा, ध्यान देंगे, ऑप्शन ए इज राइट, बिल्कुल प्रिंसिपल वैल्यू है ये, प्रिंसिपल वैल्यू है ये। ओके क्लियर है, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोस्ट गार्ड के पेपर आपके ऐसे ही आते हैं जो कि आपको पता नहीं चलता और आपसे गलती करवा के वो निकल लेते हैं। माइनस मार्किंग होती नहीं है, तो फटाफट दनादन जल्दी जल्दी करना होता है। क्यों, क्योंकि कोई बात नहीं, सही हो जाएगा गलत हो जाएगा, और वही आपके रैंक को ले गया नीचे, आप सिलेक्शन से बाहर हो गए। आप सिलेक्शन से बाहर हो गए तो छोटी मोटी गलतियां भी आपको क्या करती हैं, बहुत भारी नुकसान पहुंचा देती हैं। उन्हीं सब से बचने के लिए आपके सामने बहुत ही जबरदस्त वाला मॉक टेस्ट लेकर आते हैं, जिसमें आप गलतियां करो और सीखो, एग्जाम में गलतियां न हो, एग्जाम में 100% गारंटी के साथ बैठो। देखेंगे इसका न्यूनतम मान पूछ रखा है मेरा भाई, न्यूनतम मान कितना हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो x का मान दिया है, न्यूनतम मान पूछा है, लेकिन सुनेंगे x का वैल्यू, यानी कि ये पूछा कहां पे न्यूनतम मान है, कहां पे न्यूनतम मान है। तो कहां पे न्यूनतम मान मिलता है, अधिकतम हो या न्यूनतम, कहां पे मिलता है, मैक्सिमम हो या मिनिमम, कहां पे मिलेगा, जहां पे डिफरेंशिएशन 0 होगा। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा मेरा भाई, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2/x² इज इक्वल टू 0। तो 1/2 कितना हो जाएगा, 2/x² हो जाएगा। तो x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +-2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +-2। क्लियर है, इसका न्यूनतम मान कहां मिलेगा। तो यहां पे दो चीज मिल गया, एक तो +2 एक तो -2। अब कहां पे मिनिमम मिलेगा, कहां मैक्सिमम, ये कैसे पता चलेगा, डबल डिफरेंशिएशन से। तो एक बार और डिफरेंशिएशन इसका होगा, कितना हो जाएगा 2 अपॉन में
4 अपॉन में एक्स क्यूब हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4 अपॉन में एक्स क्यूब। अगर आपका लेस देन वैल्यू आता है तो मैक्सिमम मिलता है, ग्रेटर देन वैल्यू आता है तो क्या मिलता है मिनिमम मिलता है। आपको क्या चाहिए मिनिमम चाहिए तो ग्रेटर देन होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट। ध्यान देंगे ऑप्शन सी क्यों नहीं हुआ, ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ ये बताइए। अगर मैं आपसे मैक्सिमम पूछता तो कहां पे मिलेगा -2 पे मिलेगा, मिनिमम कहां पे मिला 2 पे। कैसे पता चला सर, पहली चीज मैक्सिमम हो या मिनिमम हो डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो हमने डिफरेंशिएशन किया x अपॉन में 2 का 1/2 आ गया, 2 अपॉन में x का -2 अपॉन में x² आ गया, 0 किया तो x के 2 मान आ गए +-2, यानी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों देगा। ये क्या करेगा ये दोनों देगा आपको। अब कब क्या देगा ये कैसे पता चलता है, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन इसका करेंगे 0 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 4 अपॉन में x³ हो जाएगा। अब 4 अपॉन में x³ ये आपका डबल डिफरेंशिएशन है। अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम मिलता है, ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम मिलता है। अब क्या रखने पे पॉजिटिव मिलेगा, क्या रखने पे निगेटिव मिलेगा, तो 2 रखने पे ग्रेटर देन 0 मिलेगा, वहां पे मिनिमम होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, आपको देख के लग रहा है कि यार आपने अंदाजे से टिक लगा दिया होगा, आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट घुसा पड़ा किसका मैक्सिमम मिनिमम का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इस पे का क्वेश्चन आएगा आगे, चिंता ना करिए। आपको दे रखा 12 CR, देखेंगे यहां पे क्या +2, इसको थोड़ा समय आपको करेक्शन कर दो। +2 जो है ना वो R में ऐड है, +2 कहां ऐड है बेटा R में ऐड है। अब करिए फटाफट इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब करिए जल्दी से, यहां पे क्या +2 है, +2 यहां पे करिए जरा, ये आपको +2 यहां पे दे रखा है, R का वैल्यू कितना हो जाएगा करेंगे आप सभी लोग। तो 18 CR को क्या मैं लिख सकता हूं 18C ऑफ 18 - R। प्रॉपर्टी होती है किसकी NCR को लिख सकते हैं NC ऑफ N-R होती है कि नहीं, यानी 18CR की जगह क्या लिख देंगे 18C 18 - R। क्यों लिखा सर आपने, अच्छा एक काम करो 18 बराबर R इज इक्वल टू R+2, इससे कोई सेंस निकल के आ रहा है जरा बताइए। तो R कट गया, आपको R ही निकालना था, तो हमने क्या किया 18CR को 18C 18 - R लिख दिया। तो यहां पे हो जाएगा 18C 18 - R इज इक्वल टू 18CR+2। अब हम लोग कह सकते हैं 18 - R इज इक्वल टू R+2, तो 18 - R इज इक्वल टू R+2, 2R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 8 आ गया। कौन सा आ गया बाबू 8 आ गया। ऑप्शन डी इज राइट। वापस से चेक करेंगे आप सभी लोग, वापस से चेक करेंगे कितना आ जाएगा 8 आएगा, 6 नहीं आएगा मेरा भाई। वापस से चेक करिए अपना कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत ही जबरदस्त मॉक टेस्ट है कि नहीं ये बताइए, है कि नहीं मॉक टेस्ट मस्त वाला, है कि नहीं जल्दी से बताइए, एक बार कमेंट कर दीजिए कि मॉक टेस्ट कैसा है आपको लगा। अभी अभी जस्ट बना के लाया हूं और इसका लेवल बनाता रहूंगा, चिंता ना करिए। कल सुबह 7 बजे फिर इसका मॉक टेस्ट करवाऊंगा, 11 बजे फिर मॉक टेस्ट करवाऊंगा, आज रात को 10 बजे एनसीईआरटी सीरीज करवाऊंगा। तो भाई साहब आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा ना, एग्जाम में बैठ के ऑप्शन टिक लगा के आओगे नालायक। इधर आओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कल हैविंग द सेंटर, बता दीजिए। प्रायिकता का क्वेश्चन, जिंदगी में पहली बार देख रहे हो कि नहीं ये क्वेश्चन, जल्दी से बता देना। प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन कितने लोग जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं और कितने लोग पहले देख चुके हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ज्यादातर लोग सोचते हैं भैया याद है। हाँ चलिए कितना आ जाएगा, 0 है, 1 है, 1/2 है, अनंत है। कौन सा आ जाएगा बेटा प्रोबेबिलिटी, जल्दी से बताइए। इसका 1 आएगा। 1 क्यों आएगा जरा बता देगा कोई, इसका प्रोबेबिलिटी 1 क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या बोले सुनेंगे गौर से, ये बोल रहे हैं कि एक सर्कल बनाया जा रहा है तो उसका रेडियस हो इसकी प्रोबेबिलिटी। अरे नालायक, अगर सर्कल बना है तो उसका रेडियस होगा ही होगा। हाँ बिना सेंटर के रेडियस कैसे बना दिया, बिना रेडियस के सर्कल कैसे बना दिया, वो 0 हो सकता लेकिन रहेगा तो सही। तो ये बोला सर्कल बता दीजिए जिसका सेंटर हो। अरे सेंटर हो, रेडियस हो, ये सभी ये तो कॉमन चीज है, ये तो सर्कल की बेसिक नीड है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं। तो कितने हैं, सभी सर्कल के पास होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 3/7। देखेंगे प्रोबेबिलिटी आपको 3/7 दे रखा है। फाइंड ऑड्स अगेंस्ट, यानी कि रेशियो वाला, सार्वानुपात वाला, संयुग्मानुपात। देखेंगे किसी घटना का प्रायिकता 3/7 है तो उसका प्रतिकूल संयुग्मानुपात निकाले। ये रेशियो, प्रोबेबिलिटी से रेशियो वाला क्वेश्चन आपका नेवी का फेवरेट है, कोस्ट गार्ड का फेवरेट है। एयरफोर्स में इतना नहीं जाता बट नेवी, एयरफोर्स, इसमें कोस्ट गार्ड में आता है इसके। देखिए तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, चाहत अपॉन में टोटल, है कि नहीं, चाहत अपॉन में टोटल।
तो ये क्या हो जाएगा 3/4 + 3, हाँ या ना, जल्दी से बता दीजिए। तो एक क्या होने का कंडीशन मैं 3 मान लेता हूं, तो नहीं होने का 4 बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, जल्दी से बताइए। कोई काम के होने का कंडीशन 3 है तो नहीं होने का 4 होगा, क्यों? तभी तो प्रोबेबिलिटी 3/7 होगा, क्योंकि नीचे क्या आता है, टोटल आता है, होना और नहीं होना दोनों। तो अगर होना हटा दूंगा तो नहीं होना 4 ही बचेगा। ये क्या बोले अगेंस्ट, ये क्या बोले अगेंस्ट। अगर यहां पे अगेंस्ट बोले हैं, अदरवाइज क्या हो जाता, अगर यहां फेवर बोल देते, क्या बोल देते बाबू, अनुकूल, क्या बोल देते, प्रतिकूल की जगह अनुकूल, तब आपका आंसर आ जाता 3:4। अगर ये प्रतिकूल बोल दिए यानी अगेंस्ट बोल दिए हैं तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4:3। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। 3:4 जितने लोग बोल रहे हैं बच्चा, अगर यहां पे क्या रहता, इन फेवर, ऑड्स इन फेवर लिखा रहता है, तब हमारा आ जाता 3:4। यानी जो प्रोबेबिलिटी दिया रहता है उसको डायरेक्टली रेशियो बना लीजिए, वो ऑड इन फेवर होता है। और उसी का उल्टा करते क्या चीज, ऑड इन अगेंस्ट में, प्रतिकूल वाले में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 3:4 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, 4:3 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। जबरदस्त क्वेश्चन का सीरीज आपके सामने है। देखेंगे साइन 15 का मान दे रखा है आपको, साइन 15 का मान दे रखा है, आपसे पूछा 2 tan 15 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 15 का मान बता दीजिए। कितने बच्चे इसको कर सकते हैं, कितने बच्चे इसको कर सकते हैं भाई साहब? जबरदस्त क्वेश्चन। इवन था तो 3:2, हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, ऑड का नहीं मतलब होता है, ओ इधर इधर इधर, इस ऑड इवन से फर्क नहीं पड़ता है, ओके। ये ऑड इवन से फर्क नहीं पड़ता, ये सम विषम वाला नहीं है। फर्क किससे पड़ता है बेटा, इससे पड़ता है। अगेंस्ट लिखा रहेगा तो ये, और फेवर लिखा रहेगा तो 3:4। इस ऑड की जगह इवन कभी आएगा नहीं, ढूंढते रहोगे, हाँ ऑड ही रहता है हमेशा ये, ओके। इससे मत जज करना कभी भी, आप चेक करोगे अगेंस्ट और फेवर से, प्रतिकूल और अनुकूल से, ओके। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, ये आपके सामने आ गया। साइन 15 का मान दे रखा है, तो जरूरत ही क्या था, साइन 15 का मान का कोई जरूरत ही नहीं है। ये आपको टाइम वेस्ट करवाया, क्या करवाया बेटा, टाइम वेस्ट करवाया है। ये देखिए 2 tan of θ अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2θ होता है। क्या होता है मेरा भाई, sin 2θ। तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 15 × 2 यानी कि 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान सबको याद है, ऑप्शन ए इज राइट। ये क्या किया, आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए एक्स्ट्रा डाटा लिख दिया कि मेरे भाई उसमें उलझे रहेंगे, लेकिन आज के बाद नहीं उलझे रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत कर दीजिए। फिर आगे चलते हैं। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें क्या बोल दिया, गुणांकों का योग। जल्दी से बता देंगे, इस प्रसार में गुणांकों का योग क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। कभी भी गुणांकों का योग निकालना होता है तो क्या करते बेटा, x की जगह 1 रख देते हैं, x की जगह क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, हाँ या ना, जल्दी से बोलिए। x की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। कितना हो जाएगा, 1 + 1 माइनस ऑफ 3 के पावर में 2 1 3 6, कितना हो जाएगा 2 - 1, तो -1 के पावर में 2 1 3 6, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर है क्या, है कि नहीं? जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy - c = 0 ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट x1 y1। एक्चुअली ये आपसे फॉर्मूला पूछ लिया है, ये आपको चेक किया कि भैया इनको फॉर्मूला याद है कि नहीं, चेक कर लूं। तो उसने क्या किया, फॉर्मूले को ही क्वेश्चन फॉर्म में बदल दिया। और आप क्या करेंगे, जिनको फॉर्मूला याद उनका बल्ले बल्ले, और जिनको नहीं याद भैया निकल लो, अगली बार फॉर्म भरना। क्वेश्चन आपके सामने देखिए, कभी भी किसी पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट बनाते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, और 10 बार सिखाया हूं कि x और y को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया करो। कितना हो जाएगा बेटा, x × x1 हो जाएगा प्लस y × y1 हो जाएगा प्लस g टाइम ऑफ x प्लस x1 आ जाएगा। वैसे ही प्लस f टाइम ऑफ कितना हो जाएगा, प्लस f टाइम ऑफ y प्लस y1 हो जाएगा। और जो भी दे रखा -c दे रखा तो -c = 0। कौन सा मैच खा गया, जल्दी से बता दीजिए कौन सा आएगा आपका आंसर। इसमें से खैर कोई नहीं, यहाँ पे +c बना लेना, मिल जाएगा, ठीक है, +c बना लेना, मिल जाएगा। चलो +c दे रखा है ऑप्शन में, फटाफट देखिए अब कौन सा सही है। x1 ठीक है, ये आपका गलत है, यहाँ पे g होना चाहिए था, और क्या हो जाएगा g टाइम ऑफ f टाइम ऑफ, ठीक है। कौन सा b वाला सही लग रहा है बेटा, बी वाला सही है, जी हाँ बी वाला सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बी वाला इज योर राइट आंसर, ओके। लेकिन शर्त क्या रहेगा, यहां पे प्लस रहेगा, ठीक है, इस पे ध्यान देना, यहां प्लस बना लेना। चलिए ओके, वीडियो को लाइक कर दूं, मैं कर दूं, मैं कर चुका हूं। तो दूसरी बारी किसकी है, आपकी है, तो फटाफट कर देना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड द लेंथ इज ऑफ इट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बच्चे जानते हैं इसका जवाब, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा है
कि 10 बार सोचोगे पहले कि सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं। ये ऐसा क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। जल्दी से देखिए क्या बोल रहा, वापस से देखिए, बोल रहा है कि एक कोई त्रिभुज है, कोई ट्रायंगल है, इनके जो साइड के मिड पॉइंट है इनको मिला के एक रेखा बना रहे हैं। ये बोल रहे हैं ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये रेखा क्या होगी इसकी, जल्दी से बताइए। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड द लेंथ इज ऑफ। ये बोले ये दोनों पैरेलल हैं, ये क्या है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल है और मिड पॉइंट होता है तो ये क्या होता है, आधा होता है। इसका क्या होता है मेरा भाई, आधा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। ये पता है, ये पता रहना चाहिए आपको का सपना। अगर वर्दी पहनने का तो सभी क्लासेस उतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस पैटर्न पे लिखा है, इसको मैं अलग से थोड़ा सा डिजाइन अच्छे से बना के लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली बेटा ये लिखे हुए हैं, इसको देखिए जरा, इस क्वेश्चन को। ये आपको दे रखे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, देखेंगे गौर से, ये दे रखे हैं -x, x और 0। ये बोल दिए x इज लेस देन 0 पे ये आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0 पे ये है, और x इज इक्वल टू 0 पे ये है। अब पूछ रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, जल्दी से बता दिए, क्या ये संतता होगा कहां पे, x इज इक्वल टू 0 पे। x इज इक्वल टू 0 पे संतता होगा। आकाश सर आपको 5 तारीख या 6 तारीख तक मिल जाएंगे बाबू, ठीक है, 5 या 6 तारीख तक आकाश सर आपको आ जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। तब तक आप स्टैटिक जीके और रीजनिंग को और स्ट्रांग कर लीजिए, डीबी वाले जितने बच्चे हैं और ज्यादा स्ट्रांग कर लीजिए, उसमें खूब क्लासेस दोबारा देखा करिए, पुरानी मैराथन उठा के देखिए। मैं हो गया ब्रदर, हाँ चलिए। एक बोला पीछे तो देखो, हाँ देख लिया पीछे नाला, किधर आओ। क्या पूछा आपसे, इसके पहले वाला बताना जरूरी है क्या, ये वाला तो हो ही गया था, ये वाला तो हो ही गया था बेटा। क्या चीज, ये -x और ये 0 दे रखा है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होना चाहिए। 0 रखते ये -0 क्या होता है, 0 हो जाता है। ये भी 0, ये भी 0, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है। आगे बात करेंगे हम सब लोग साइन क्यूब एक्स आपके सामने। जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव, सुनेंगे, जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव कभी भी लिमिट होता है। तो हमारा ध्यान कहां जाता है, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन में। ये क्या है, ऑड फंक्शन है। ये क्या है मेरा भाई, ऑड फंक्शन है। और अगर ऑड फंक्शन है, जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव, आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा मेरा भाई, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेटस रेक्टम यानी कि नाभि लंब आपसे पूछ रखे हैं। नाभि लंब क्या हो जाएगा किसका, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1। ये आपको हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन, जहां पे a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, और b स्क्वायर का वैल्यू 3 हो गया। नाभि लंब यानी लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर बाई ए। क्या होता है मेरा भाई, 2b स्क्वायर बाई ए, 2 इंटू 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, √6। क्या हो जाएगा, अपॉन में √6। तो √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, नीचे आपका 6 हो जाएगा, हाँ या ना, नीचे आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 कट गए, √6 आपका आंसर आ गया। √6 आपका यही तो है, नाभि लंब की लंबाई होगी। और क्या पूछ रखे, द लेटस रेक्टम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2b स्क्वायर बाई ए हो जाता है,
2 इंटू 3 अपॉन में √6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब √6 को और कैसे कैसे अरेंज किए हैं इन्होंने देख लेते। 2 इंटू b² यानी कि आपका 3 अपॉन में √6। ओके, कितना आ रहा है इसका 2b² बाई ए। कोई दिक्कत है किसी को? हालांकि ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा कोई मिलेगा, देख लेते, फिर भी देख लेते। 2 इंटू 3 6 अपॉन में √6, तो ये कहीं ना कहीं आपके पास क्या आ गया, √6 आ गया। क्या आ गया बाबू, √6 आ गया। अब √6 को क्या लिख दिया इन्होंने, देखो √2 इंटू √3 लिख सकता हूं, हाँ या ना, जल्दी से बोलिए। √2 इंटू √3 लिख सकता हूं। अब यहां पे क्या करूंगा, √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और √2 से डिवाइड कर देता हूं। इससे क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में 2 इंटू √3 अपॉन में 2। ये पता नहीं क्या दे रखे हैं, कोई भी नहीं आ रहा ना। 4 अपॉन में √3, 4 अपॉन में √3 अच्छा ऐसे देख दिया भाई साहब, इसने अलग ही लेवल पे चेंज किया, हाँ अलग ही लेवल पे चेंज किया। चलो कितना आ जाएगा जरा बताइए, इसको कर दो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ कितना हो जाएगा। ओके, 2 इंटू 3 अपॉन में √2 इंटू √3, तो ये 3 से काटूंगा कितना हो जाएगा, ये आपको √3 दे देगा, हाँ या ना। अब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 हो जाएगा। कोई भी नहीं आएगा ना बाबू, a² आपको 3 दे रखा, नहीं हाँ उल्टा लिख दिया मैंने ना, हाँ उल्टा लिख दिया इसीलिए। और जबरदस्ती नालायक सब लेते भी आए, नालायक सब लेते भी आए, कैलकुलेशन एरर है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई तो सीधे आंसर लगाएगा। हाँ ये 3 हो जाएगा बाबू, ये 2 हो जाएगा। a² आपका 3 है, b² आपका क्या 2 है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b² बाई a, हाँ या ना। 2 इंटू 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, √3, तो 4 अपॉन में √3। 4 अपॉन में √3 कौन सा हो जाएगा जरा बता दीजिए, 4 अपॉन में √3 अब कौन सा हो जाएगा, 4 अपॉन में √3, ऑप्शन बी होगा, 3 यहां से हटा देना, ठीक है, √3 कर देना, प्लस में रहता है। कभी भी आपका लेटेस्ट रेक्टम माइनस नहीं हो सकता, जबरदस्ती मत लगाना, पहले बता दूं, जबरदस्ती मत लगाना बाबू, जबरदस्ती नहीं लगाना। 4 अपॉन में √3 होगा। ओके, कितने तो नालायक उसी पे सॉल्व कर दिया, हाँ 6-3 पे ही सॉल्व कर दिया, ले तेरा भाई करेगा, हाँ अरेंज भी कर दिया उसको, नालायक कहीं के। जल्दी से करेंगे, 4 अपॉन में √3 हो जाएगा। ओके, 4 अपॉन में √3, तो इसको 3 यहां से हटा देना, यही आपका बी इज राइट आंसर। कभी भी लेटेस्ट रेक्टम माइनस नहीं होता, ध्यान देंगे, क्यों, क्योंकि ये लंबाई होती है और लंबाई माइनस में नहीं होती है। अब की बार क्वेश्चन इसमें का आया था, अगर आप पेपर दिए होंगे तो आपको देखने को मिला होगा, नेवी में क्वेश्चन आया था, ASSR वाले में पिछला जो हुआ था उसमें नभिलम माइनस में दिया था, तो माइनस में कभी भी नहीं होता, इस पे ध्यान देंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन 6 से डिवाइड करो ना, कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसका डोमेन बता दीजिए, प्रांत बता दीजिए, किसका, 1 अपॉन में √1 माइनस x² का। तो 1 माइनस x² क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0 भी होता है, बट नीचे है तो इक्वल टू 0 नहीं कर सकते। अब कितना हो जाएगा, x² इज लेस देन 1, तो मॉड x क्या हो जाएगा, लेस देन √1 जो कि 1 हो जाएगा। तो मॉड x का वैल्यू 1 से कम, यानी आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में होगा। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर है क्या, जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए इज राइट। हाँ इनको अमृतांशु कुमार को ब्लॉक कर दीजिए ना, ये अपने आधार कार्ड पे मेरा नाम लिख दिया फादर की जगह। चलिए आगे करते। ओके, पापा का असली पापा का नाम लिखो बेटा, इधर आओ, आइए। फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व, इसका स्लोप बता दीजिए तो जरा, कहां पे, -7/8, 1 पे, -7/8, 1 पे, जल्दी से बताइए फटाफट। क्या पूछे आपसे, स्लोप पूछे यानी ढाल पूछे, जहां पे जिसका नाम मेंशन किया जाता है वहीं पे लिखा जाता है। मिला, अमृतांशु कुमार ऊपर होगा, सन ऑफ विवेक राय, ऐसा वो बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। आगे तो देखो कितना हो जाएगा, y² इज इक्वल टू 8x + 8 है। बेटा क्या कर दे, स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है तो क्या करें, ये डिफरेंशिएशन कर दे, तो 2y इंटू साथ में कितना हो जाएगा, dy/dx, या फिर इसको y' भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मेरा भाई, y' भी लिख सकता हूं। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। y' कितना हो गया जरा बता दीजिए, 4 अपॉन में y, 4 अपॉन में y, y कितना आपका 1 है यहां पे, तो स्लोप कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 आ गया। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। ओके,
जल्दी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रखा है मेरा भाई, जल्दी से करेंगे। कभी भी ऑड पावर होता है इसको दो पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला चीज ये क्या हो जाएगा जरा बता दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है, और एक साइन एक्स कहां जाएगा, यहां पे लिख दिया मैंने, साइन एक्स डीएक्स। बता चुका मैं चीज, जिसके पावर ऑड होता है उसका उल्टा को हम लोग टी मानते, यानी अगर साइन के पावर ऑड है तो कॉस एक्स को टी मानेंगे। कॉस एक्स को टी मानने से क्या हो जाएगा जरा बता दिए, कॉस एक्स को टी मानने से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डीटी हो जाएगा। हो जाएगा तो ये पूरा कट के क्या दे देंगे, माइनस डीटी दे देंगे, और ये कितना आपके पास साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स इसको टी स्क्वायर लिख दूंगा, साथ में dt आ गया। ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर, साथ में टी स्क्वायर और साथ में इंटू dt। मल्टीप्लाई करेंगे t के पावर में 4, और कितना हो जाएगा, माइनस अंदर लेते हैं, ठीक है, माइनस ऑफ टी स्क्वायर, ये पूरा dt आ गया कंप्लीट। t के पावर 4 का कितना आ जाएगा, t के पावर 5/5, t के पावर 5/5 माइनस ऑफ टी क्यूब बाई 3, कौन सा हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स को t माने थे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट। ओके जल्दी से करेंगे, ऑप्शन ए इज राइट। बी नहीं होगा बाबू, टी की जगह कॉस एक्स को मैंने टी माना था ना, तो आपका कॉस एक्स होगा, टी मानूंगा तो कॉस एक्स में आएगा, साइन एक्स में नहीं आएगा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिमिट एक्स टेंड्स टू थीटा 1 प्लस ऑफ ए अपॉन में एक्स के पावर एक्स, 1 प्लस ऑफ ए अपॉन में एक्स के पावर एक्स। आप जल्दी से लिमिट एक्स टेंड्स टू थीटा पे लगाएंगे, कितना आ जाएगा मेरा भाई, 1 प्लस ऑफ 0 के पावर इनफाइनाइट। तो कहीं ना कहीं ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है, 1 के पावर इनफाइनाइट। और 1 के पावर इनफाइनाइट वाले को करने का शॉर्टकट तरीका क्या बताया हूं, e के पावर में ले जाएंगे fx, 1 को छोड़ के जो भी बचता है ये पूरा fx हो जाता है, यानी a अपॉन में x इंटू gx, यानी कि x कितना हो गया, e के पावर में 1, कितना हो गया मेरा भाई, e के पावर में a, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है क्या, जल्दी बोलिए, क्लियर है क्या, ऑप्शन बी इज राइट। ओके अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे। 2 महीना हो गया बाबू क्रिकेट एंड आर्मी लवर। अगला क्वेश्चन, फोकस ऑफ द पैराबोला, इसका फोकस बता दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay का क्या बता दीजिए, फोकस यानी कि नाभि बता देंगे। क्या बता देंगे, नाभि बता देंगे। फटाफट आप सभी लोग फोकस बता देंगे इसका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay का। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। फोकस कितना होगा, 0, -a, कितना होगा, 0, -a। ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर है, जल्दी बताइए। क्लास की टाइमिंग क्या है, क्लास की टाइमिंग क्या है, क्लास आपकी सुबह 5 बजे से चलनी स्टार्ट हो जाती है सभी सब्जेक्ट की। मैथ की बात करूं तो सुबह 7 बजे आपकी होती है। अभी आकाश सर की क्लास की टाइमिंग है ये, बट उनकी जगह मैं ले रहा हूं क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। और आपको क्लास की टाइमिंग देखनी है, रात को 10 बजे भी क्लास लगाता हूं, मॉक टेस्ट नहीं, एनसीईआरटी सीरीज। और मॉक टेस्ट आपको 2-3 दिन बाद एक अलग से बैच ही अनाउंसमेंट हो जाएगा मॉक टेस्ट का, तो टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन आपके सामने, द सम ऑफ द टर्म, इनफाइनाइट टर्म तक का योग बता दीजिए और एन टर्म तक का, यानी कि एन पदों तक का योग और अनंत पदों तक का योग बता दीजिए जल्दी से। इसका पहला पद क्या है मेरा भाई, 10 है, और सार्वनुपात यानी कि कॉमन रेशियो कितना है जरा बताइए, 1/2 है। क्या है मेरा भाई, 1/2। डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 5/10, 1/2 आ जाएगा। तो एस इनफाइनाइट कितना आता है, a/1 - r होता है, यही होता है। जल्दी से बताइए, तो 10/1 - 1/2 कितना आ जाएगा आपके पास, ये 20 हो जाएगा। तो 20 कौन सा दे रहा है, ऑप्शन सी दे रहा है। सीधे सीधे लगाइए, फालतू का कैलकुलेशन लंबा नहीं खींचना है। ओके टेंशन नहीं लेने का, चलेंगे। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, एस आपको दे रखा है, आपसे बोला कहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब कहोगे ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का नहीं बेटा, ये आपको मैथ में एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से डाल ही देता है। ये कल जब इंटरव्यू लिया था तब उसने मुझे बताया था कि सर हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से फिजिक्स का डाल देता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को डाल दिया। देखेंगे इसका वेलोसिटी क्या बेटा, 0 है। इसका वेलोसिटी कब 0 हो जाएगा, जहां पे क्या हो जाएगा, ये आपको क्या दे रखा है, एस दे रखा है। वेलोसिटी कहां से आती है, ds/dt आपकी वेलोसिटी हो जाती है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 9t² प्लस ऑफ 8t + 6, यही हो जाएगा। और ये 0 हो जाएगा, ये क्या कर देंगे 0, क्योंकि यही आपका क्या है, वेलोसिटी है, यही आपकी वेलोसिटी है। कहां बोला, देन व्हाट टाइम, वेलोसिटी भी 0। तो आपका वेलोसिटी 0 हो गया। अब यहां से टाइम निकाल लीजिए। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, t², 9t² देखेंगे वापस से कितना है, प्लस 8t है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका सामने है, तो t निकाल लीजिए। ऑप्शन से भी कर लीजिए, क्यों इतना पंगा लेना, 9 8 कभी नहीं आएगा।
1 बटा 2 रखिए, 1 बटा 2 रखिए। अच्छा दोनों तो वही दे रखा है, चलो टी निकाल ही लेते हैं। टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 6 4 जा 24 और इंटू 9, 9 4 जा 36, 6 3 कही 9 9 दूनी 18, 2 20 21, 216 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 216, माइनस ऑफ 216। तो बेटा यहां से कोई भी नहीं आएगा, ऑप्शन डी इज राइट, कोई भी नहीं आएगा, ये जीरो होगा ही नहीं। ये क्या चीज B80, अच्छा कुछ बोले B80 1 बटा 2 होगा पक्का। देन व्हाट टाइम वेलोसिटी भी जीरो, वेलोसिटी निकाले कितना आ जाएगा 9t स्क्वायर, ठीक है ना, 3 3 के 9, ठीक है 9t स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, 8t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी आ रहा है, तो कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज राइट, कोई भी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन डी इज राइट। और क्वेश्चन अच्छा था, झेल गया ना, आ जाइए जबरदस्ती का लगा रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, आप जल्दी से बता दीजिए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका। कोई भी जवाब दे सकता है इस क्वेश्चन का, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछे, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, कर सकते हो क्या। देखो इसका मैक्सिमम मिनिमम आप सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ना, जुगाड़ मेथड भी कुछ नाम की चीज होती है, कभी कभी लगाया जाता है, खासकर इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री वाले में। देखो बाबू साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है -1 हो सकता है, मिनिमम -1 या तो 0 हो सकता है, 3 पे बात करते हैं। चलो -1 रखते हैं, -1 रखने से क्या आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1 रखने से कितना हो जाएगा बाबू -1 हो जाएगा, 0 रखने से 1 हो जाएगा। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, जल्दी से बता दीजिए। इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, एक है, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। ओके क्लियर है, इसको ऐसे भी करने की कोशिश किया करो, हमेशा लंबा मेथड ही नहीं खींचा जाता है। देखो कितने कम टाइम में और कितना अच्छा मॉक टेस्ट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क, जो कि इन सभी क्वेश्चन का क्या है, बादशाह है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क, इसको मैं टाइम देना चाह रहा हूं। ये क्वेश्चन अचानक से करेंगे तो क्या होगा, जल्दीबाजी में या तो गलत करेंगे या तो बोल देंगे हाँ आ गया, बट इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा दीजिएगा टाइम। इसको मैं कल सुबह 7 बजे वाली क्लास में शुरुआत यहीं से करूंगा, इसको सबसे पहले करवाऊंगा, कल सुबह 7 बजे इसको सॉल्व कराऊंगा। आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे ऑफलाइन कमेंट करके, यानी कि क्लास होने के बाद कमेंट किया जाता है, यहां पे करो चाहे ना करो वहां जरूर करना। तो ये क्या रहेगा आपका होमवर्क रहेगा, बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, इसका कर देंगे आप सभी लोग, ठीक है। एम्पलीट्यूड ये ए लिखा है, देख लेना, ये एम्पलीट्यूड ए लिखा है, AMPW लिखा है, ओमेगा का W जो भी समझ लीजिए। ओके चलिए ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका क्या है होमवर्क है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 गिनती गिन रहा उसके अंदर ले लीजिए, 1 2 और 3।